एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं डार्क सर्कल के बारे में। काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, राइट। तो अगर सपोज आपकी आईज के एरिया के अंडर आई एरिया के नीचे जो भी डार्क सर्कल होते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, राइट। और इवन डार्क सर्कल अगर आप मेकअप के अंदर भी छुपाना चाहो, चाहे कितना भी कंसीलर लगा लो, कितना भी मेकअप लगा लो, लेकिन वो ग्रे कलर के दिखते, ब्लैक ना होके ग्रे दिखने लगते, तो वो और ज्यादा खराब लगते, राइट। तो इसी चीज का यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने सॉल्यूशन लेके आई हूँ। डार्क सर्कल होते क्यों है, उसके भी कुछ रीजंस हम जानेंगे, किस टाइप के डार्क सर्कल्स होते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और गाइस कुछ ऐसी रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी कि जो आपको काफी अच्छे रिजल्ट देगी। आप कम से कम 1 मंथ तक उस चीज को यूज कीजिए और उसके बाद देखिए उसका क्या मैजिक होता है, आपकी स्किन के डार्क सर्कल कैसे चेंज होते, वो भी आप एक बार ये चीज ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पे मैं कुछ आपको आई क्रीम भी बताऊंगी, वो भी आप साथ साथ में यूज कीजिए ताकि आपकी कंप्लीट ट्रीटमेंट हो और आपको उस चीज में बेनिफिट मिले। एंड यस गाइस, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है सबा। मैं इसी तरह का कंटेंट लेके आती हूँ आप लोगों के सामने। अगर आपको इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियोस है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए बात करें। तो गाइस सबसे पहले ये जानते हैं कि किस तरह के डार्क सर्कल होते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से डार्क सर्कल होते हैं। मीन्स आपका जो आईज का ये जो एरिया है यहाँ पे कंप्लीटली पूरा आपको डार्क डार्क दिखेगा, तो राइट। तो वो एक तरह का पिगमेंटेड होता है कि अगर सपोज आप उसको ऐसे पिंच करते हो तो वो अगर थोड़ा सा फेड हो जाता है, आपकी जो चिक्स का जो कलर होता है और वो जो फेड हुआ है वो दोनों कलर अगर सेम है, इट मीन्स के वहां पे आपको पिगमेंटेशन है, राइट। मीन्स आपके जो डार्क सर्कल है वो पिगमेंटेड की वजह से वो डार्क सर्कल है। और अगर सपोज आपको वहां पे कुछ लाइन्स दिखती है, ब्लूइश लाइन या पर्पल लाइन, इस तरह की लाइनें यहाँ पे आपको दिखती है, छोटी छोटी वेन्स दिखती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ वस्क्यूलर वेन्स। वहां पे थोड़ी सी वेन्स आपकी आ जाती है तो उसकी वजह से वो डार्क सर्कल प्रोमिनेंट दिखने लगते हैं। वहां पे जो ब्लड वेसल्स है वो उसका जो फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से वो आपको वहां पे दिखने लगता है। या तो फिर आपको एंटी एजिंग की वजह से डार्क सर्कल दिखने लगते हैं। आपके जो अंडर आई का जो एरिया है वहां पे बहुत सारी लाइंस आ जाती है, यहाँ पे बहुत सारी लाइंस आ जाती है, तो वो एक तरह का मतलब एंटी एजिंग क्रिएट हो जाता है, वहां पे बहुत सारी एजिंग साइन आ जाती है, राइट। तो उसकी वजह से डार्क सर्कल होते हैं। या तो फिर आप अच्छे से आप सो नहीं पाते तो आपकी आंखें ऊपर नीचे सब जगह पे आपको पफीनेस हो जाती है, एक स्वेलिंग आ जाती है, ब्लोटिंग टाइप वहां पे हो जाता है और वहां पे वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पे आपको पफीनेस क्रिएट हो जाती है। या तो फिर आप कि आंखों के नीचे का जो एरिया है वहां पे अगर आपको स्वेलिंग है तो आपकी आंखें थोड़ी अंदर चली जाती है, तो उसकी वजह से आपको एक हॉलोनेस की एक इफेक्ट दिखने लगती है, तो उसकी वजह से आपको डार्क सर्कल होते हैं। तो इस अलग अलग टाइप के डार्क सर्कल हो सकते हैं। तो गाइस हमने ऑलरेडी जान लिया कि किस टाइप के डार्क सर्कल होते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे कुछ उसके फैक्टर्स और कुछ रीजंस भी पता कर लेते कि जिसकी वजह से आपको ये समझ में आए कि कौन सी ऐसी चीज आप कर रहे हो कि जिसकी वजह से आपको डार्क सर्कल हो रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे जेनेटिक्स का, कि माइट भी पॉसिबल कि हमारे पेरेंट्स को है या किसी को हमारे घर में है, तो उनका जीन्स अगर आप में आया है तो वो जेनेटिकली भी डार्क सर्कल होने की पॉसिबिलिटी रहती है। सेकेंड पॉइंट कि अगर सपोज आपको डार्क सर्कल है तो आपका जो आइज का अराउंड का जो एरिया है वो बिल्कुल थिन हो गया है, वहां की जो स्किन है वो थिन हो जाती है, राइट। तो उसकी वजह से भी आपके डार्क सर्कल कुछ ज्यादा ही प्रोमिनेंट दिखने लगते हैं। तो माइट भी पॉसिबल कि आपकी जो नींद है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, आप 7 to 8 आवर की स्लीप नहीं ले पा रहे, तो उसकी वजह से भी आपको डार्क सर्कल हो सकते हैं। या तो फिर आपकी एज है वो टाइम के साथ बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली एंटी एजिंग वहां पे आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पे एजिंग की वजह से ये चीज हो सकती है। या तो फिर आपका जो सन एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा है, आप काफी ज्यादा सन में जा रहे हो और आपका प्रोटेक्शन लेवल लो है, मीन्स आप कोई अच्छी से सनस्क्रीन नहीं यूज कर पा रहे, तो वहां पे भी आपको फिर डार्क सर्कल होने की पॉसिबिलिटी रहती है। या तो फिर हो सकता है कि आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है, आपका बॉडी कंप्लीटली डिहाइड्रेटेड है, राइट। तो आपको उसको हाइड्रेट करना पड़ेगा अगर ये रीजन है तो। या तो फिर स्मोकिंग है या अल्कोहल है, इस तरह की कोई बैड हैबिट की वजह से
से भी डार्क सर्कल होते, या तो फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि किसी तरह की कोई मेडिकल कंडीशन है, फॉर एग्जांपल कि आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है या थायराइड का प्रॉब्लम है, या तो फिर दूसरी कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें आप बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक ले रहे हो, तो वहां पे भी फिर आपको डार्क सर्कल हो सकते हैं। या तो एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फिर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का लेवल कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो इस तरह की रीजंस की वजह से भी आपको डार्क सर्कल। तो गाइस अब हम बात करते हैं कुछ रेमेडीज की कि जो काफी इफेक्टिव है और काफी अच्छे से वर्क करती है। तो सबसे पहली रेमेडी है कि ककुम्बर की स्लाइस, राइट। आपको एक ककुम्बर लेना है, उसको ठंडा कर लेना है, राइट, रेफ्रिजरेट कर लेना है प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद उसकी जो स्लाइसिंग है उसको काट के अपनी आइस के एरिया पे रखना है, तो उससे भी आपको काफी बेनिफिट। तो फिर आप ठंडा सा मिल्क ले सकते हो, ठंडा मिल्क ले लीजिए। रो मिल्क होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, उसमें होता है लैक्टिक एसिड, तो उसकी वजह से भी काफी अच्छा एक्सफोलिएशन होता है। तो आपको 2 कॉटन के पैड ले लेने, या तो फिर आप वहाँ पे कॉटन भी यूज कर सकते हो, उसको पैड की तरह बना के उस जो मिल्क है उसके अंदर डिप कर लीजिए और उसको फिर अपने आइस पे रखिए, 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो उससे भी काफी अच्छी इम्पैक्ट आएगी। आफ्टर दैट आपको लेना है आलमंड ऑयल, या तो फिर विटामिन ई की एक कैप्सूल और थोड़ा सा एलोवेरा जेल, वो दोनों का आप मिक्स कर लीजिए और अपने आईज के अराउंड का जो एरिया है उस पर बहुत अच्छे से मसाज कीजिए और उसको 5 से 10 मिनट तक छोड़ दीजिए, और उसके बाद एक आइस क्यूब ले लीजिए और उससे उसके ऊपर हल्के हल्के हाथों से उसको लगा लीजिए। बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, एक ही क्यूब आपको यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। तो उससे क्या होगा कि आपकी आइज की जो भी पफिनेस है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। एंड गाइज हमारी नेक्स्ट रेमेडी है रोज वाटर, राइट। रोज वाटर को भी आप बहुत अच्छे से ठंडा कर लीजिए, रेफ्रिजरेट कर लीजिए, और उसके अंदर भी 2 कॉटन के पैड उसमें डाल के उसको आपकी आइस के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, राइट। तो उसकी इम्पैक्ट भी बहुत अच्छी आएगी। तो गाइज ये थी हमारी कुछ रेमेडीज कि जो आप घर पे ट्राई कर सकते हो, और बहुत अच्छी रेमेडीज है। मैं खुद भी काफी टाइम पे ये चीजें करती रहती हूँ, क्योंकि पफिनेस ऑब्वियसली मुझे खुद को भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो मेरे साथ ये अक्सर होता रहता है। मुझे पफिनेस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ये सारी रेमेडीज मुझे बहुत अच्छे से हेल्प करती है। तो चलिए गाइज मैं आपको बताती हूँ कुछ आई क्रीम जो मैं खुद पर्सनली यूज कर रही हूँ। तो गाइज यहाँ पे मेरे पास कुछ आई क्रीम्स है, उसमें ये जो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उसके रिजल्ट्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे। इससे पहले मैं ऑर्डिनरी की ही यूज करती थी, जो कैफीन बेस आती है वो वाली। ये अभी पिछले 6 मंथ से मैं इसको यूज कर रही हूँ। ये है मल्टीपेप्टाइड आई सीरम। मल्टीपेप्टाइड आई सीरम बहुत अच्छा है, ऑर्डिनरी का है ये भी। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, मैं इसका पिक्चर आपको यहाँ पे डाल दूंगी तो आप देख लेना। तो ये भी काफी अच्छी है, स्पेशली फॉर द पफिनेस एरिया, एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छी है। इवन आपके जो हाइपर पिगमेंटेशन है उसमें भी ये काम करती है, मीन्स वन ऑफ द बेस्ट। ये जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स के अंदर ये वाली आई क्रीम वर्क करती है, और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिले। ये इसको मैं डे टाइम में रेगुलरली यूज करती हूँ। एंड दिस वन इज द सेकेंड वन जो मिनिमलिस्ट की है। आई डोंट नो आपको दिख रही है या नहीं, ये भी पेप्टाइड वाली है ये भी, और इसमें भी रेटिनॉल है, कैफीन बेस है, तो ये भी काफी अच्छी आई क्रीम है। एज पर अगर बजट देखा जाए तो कंपैरेटिवली काफी सस्ती है, मीन्स इसके इसके कंपेयर में, तो ये काफी बजट फ्रेंडली है। तो ये भी काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स है, ये भी आपको हर तरह के बेनिफिट प्रोवाइड करती है, स्पेशली फॉर द डार्क सर्कल, हाइपर पिगमेंटेशन में काम करती है, एंटी एजिंग में काम करती है, पफिनेस में वर्क करती है, राइट। तो ये दोनों वन ऑफ द बेस्ट। और ये रिक्विल की भी मैंने काफी टाइम यूज की है, तो इससे भी हाइड्रेशन बहुत अच्छा रहता है। तो ये तीनों आई क्रीम मतलब मैं खुद एज अ मतलब जो मैं यूज करती हूँ उसके हिसाब से मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ तो ये तीनों काफी अच्छी है। इसमें से कोई भी आप एक ले सकते हो और यूज कर सकते हो। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफी हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर थोड़ा सा भी आपको कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। मेरे चैनल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके लाइक्स। तो चलिए फिर मिलते हैं कोई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वहां तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।